महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बाद अब एनसीपी ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अघाड़ी सरकार के सूत्रधार यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही अब आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे के विधायकों को फ्लैट देने की योजना पर पवार ने आपत्ति जताकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। विधायकों को मुंबई में फ्लैट देने के मामले पर शरद पवार बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी भी सीएम उद्धव ठाकरे के इस फैसले का विरोध कर रही है। वहीं अब जो खबर आ रही है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। खबर के मुताबिक सूत्रों का ये भी कहना है कि एनसीपी के बीजेपी को लेकर नरम रुख से भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चिंतित हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए गठबंधन के नेताओं को निशाना बना रही है। सूत्रों के माने तो शिवसेना ने कई ऐसे मौके गिनाए जब एनसीपी को बीजेपी पर हमलावर होना चाहिए था, लेकिन वो बैकफुट पर आ गई। वहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जब शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के बीच जुबानी जंग शुरू हुई तो इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कह दिया कि ये समय दोनों पक्षों के शांति बनाए रखने का है। मलिक की गिरफ्तारी पर भी एनसीपी का रुख बीजेपी के खिलाफ कोई खास सख्त नहीं रहा, जबकि नवाब मलिक एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनका जिक्र शिवसेना की तरफ से किया गया। पिछले साल स्पीकर से हाथापाई के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया था। इस पर भी अजित पवार ने कहा था कि विधायकों को कुछ घंटों या कुछ दिनों की सजा दी जा सकती है, लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड कर देना उचित नहीं है। वहीं मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन टैपिंग मामले में साइबर विंग के ऑफिस में बुलाया था, लेकिन फिर पुलिस ने अपना फैसला बदलते हुए फडणवीस के घर पर जाकर उनका बयान लिया। फडणवीस मामले में पुलिस ने अचानक अपना फैसला बदला। इससे भी शिवसेना को हैरानी हुई, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री एनसीपी नेता हैं और पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में फडणवीस के खिलाफ पुलिस का नरम रुख अपनाना भी एनसीपी और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों को ही माना जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी नेता मजीद मेमन ने हाल ही में ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि जनता ने नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है। उनके अंदर कुछ अच्छे गुण जरूर होंगे जिनके बारे में विपक्ष को पता नहीं है। वही एनसीपी का इस तरह बीजेपी की तरफ झुकना शिवसेना के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि इन दिनों एनसीपी का रुख बीजेपी के खिलाफ नरम है, जबकि शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। वहीं 5 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत से भी विपक्षी नेताओं की टेंशन बढ़ गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार की वापसी हो सकती है। ऐसे में एनसीपी बीजेपी के साथ जाकर केंद्र में भी सत्ता की मलाई खा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ एनसीपी का नरम रुख देखकर शिवसेना की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक के संकेत भी मिल रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।